हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, मानव आँख है, उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है कि मानव नेत्र या मानव आँख की आखिर संरचना कैसी होती है, वो किस तरीके का दिखता है और उसका कामकाज किस तरीके का होता है और उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं जो प्रॉपर तरीके से काम करके हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ को देखने का आभास दिलाता है। ठीक है ना। तो क्लास बाबू जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट अभी के क्लास में और अभी के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, मानव नेत्र कहा जाए तो एक मानव शरीर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर मानव नेत्र होता क्या है। देखिए, मानव नेत्र को कहा जाता है कि एक प्रकार का क्या है, ये प्रकाशीय प्रदत्त या कह सकते हैं प्रकाशीय यंत्र है। देखिए, एक प्रकार का मानव नेत्र जो होता है ना, प्रकाशीय यंत्र होता है। प्रकाशीय यंत्र क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये प्रकाश से काम करता है, बिना प्रकाश के ये काम नहीं कर सकता है। अभी जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर प्रॉपर लाइटिंग है। ठीक है, इस पर लाइट डाला हुआ है, इसलिए आपको दिख रहा है। अब इसका यदि मैं लाइट यहाँ से ऑफ कर दूं, ठीक है ना, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अपने आंख से जो आप खुद देख रहे हैं उस चीज पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, बिना लाइट का नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है पता है? प्रकाशीय यंत्र बोला गया है, क्योंकि बिना लाइट का ये काम नहीं करता है। अब देखिए, इसकी बनावट की बात करें तो इसकी बनावट कुछ इस तरीके की होती है। हमें बाहर से भले ही ऐसा दिखता होगा, लेकिन अंदर से इसकी संरचना कुछ इसी तरीके की है। अंदर से इसकी संरचना क्या कुछ इसी तरीके से बढ़ा हुआ है। और देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, यही मेन चीज है, यही आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो उससे हमारे मस्तिष्क जो मेन पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, उसको खबर भेजता है किसी भी चीज को देखने का। ठीक है, और सेंट्रल पार्ट तब जाके आभास करता है कि हाँ, इसको हम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ये क्या है। देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी संरचना आखिर किस प्रकार की होती है। तो देखिए, संरचना के रूप में आपको दिख ही रहा है सेम टू सेम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आगे भाग है, उसके बाद अंदर के भी कुछ भाग हैं और इसमें अलग अलग भाग हैं। तो बारी बारी से अभी सभी भाग को देखेंगे। देखिए, इसमें मानव नेत्र जो है ना, एक तरीके से क्या है, पूरी तरीके से गोल है। पूरी तरीके से गोल तो नहीं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं गोलीय संरचना है। अब इस गोलीय पूरी संरचना को कहा जाता है, क्या पता है? नेत्र गोलक। इस पूरी गोलीय संरचना को बाबू क्या कहा जाता है? तो नेत्र गोलक कहा जाता है। ठीक है ना। इस पूरी गोलीय संरचना को क्या कहेंगे हम लोग? नेत्र गोलक। तो यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कुछ इस तरीके की जो संरचना है, इस तरीके की जो संरचना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेत्र गोलक कहेंगे। अब देखिए, नेत्र गोलक के यदि अंदर की बात करें, ठीक है ना, तो नेत्र गोलक के जस्ट अंदर की बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल। चलिए, इसको चेंज करना पड़ेगा लगता है। देखिए, नेत्र गोलक के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है? श्वेत पटल कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, श्वेत पटल क्या है? जब ये आगे आता है, यही भाग जब ये आगे की ओर आता है तो आगे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये देखिए, श्वेत पटल का आगे वाला भाग जो होता है ना, थोड़ा बाहर की ओर भागा हुआ है या बाहर की ओर फैला हुआ है। तो इस बाहर की भाग को कहते हैं हम लोग क्या? श्वेत पटल का सबसे अगला हिस्सा जो बाहर की ओर भागा हुआ रहता है, बाहर की ओर फैला हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। देखिए, अब काम तो सबका अलग अलग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप नाम जान लीजिए। नाम जान लेंगे तो फिर काम हम लोग को आसानी होगा समझने में, तब आपके लिए काम जो है ना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, श्वेत पटल के सबसे अगले वाले हिस्से को क्या कहा जाता है बाबू? कॉर्निया कहा जाता है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये क्या है? श्वेत पटल का ही सबसे अगला वाला हिस्सा है। ठीक है ना। तो चलिए, इस दोनों के बारे में सबसे पहले एक बार अच्छे से यहाँ पे देख भी लेते हैं। देखिए, नेत्र गोलक, इसको मानव आंख लगभग क्या होता है बाबू? गोलीय होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, अब ये नेत्र गोलक कहां पर था वो तो हमने दिखा दिया, पूरा का पूरा गोल था। तो सबसे बाहरी भाग क्या होगा? नेत्री गोलक होगा। श्वेत पटल की बात करते हैं तो आंख के सबसे बाहरी परत सफेद, मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है। सबसे बाहरी परत जो होता है ना, सफेद होता है और मोटी और पारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। अब देखिए, श्वेत पटल का जो आगे का उभरा हुआ भाग
होता है, आगे का बढ़ा हुआ भाग रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये पूरा का पूरा नेत्र गोलक हो गया, ये पूरा का पूरा नेत्र गोलक हो गया। इसके सबसे बाहरी भाग की बात करें तो देखिए ये वाला भाग जो होता है ना, ये सफेद और मोटी अपारदर्शी पदार्थ का बना रहता है। मतलब जो भी चीजें होती है इससे ये बाहर दिखाई नहीं दे सकता, या प्रकाश की किरणें भी आएगी तो इससे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि देखिए सारा खेल जो है ना प्रकाश की किरणों का है। अब ये देखिए प्रकृति रूप से कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर सारा सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि इसमें सब कुछ एक जगह अरेंज किया हुआ है। मतलब इधर से प्रकाश घुसती तो है लेकिन इधर से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि सबसे बाहर जो है ना इसकी मोटी वाली परत है जो अपारदर्शी परत है, जिससे प्रकाश की किरणें बाहर कभी निकल ही नहीं सकती है। तो इस परत को हम लोग क्या कहते हैं पता है, श्वेत पटल कहते हैं या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। श्वेत पटल कहिए या फिर क्या कह दीजिए स्क्लेरोटिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो गया। आप देखिए स्क्लेरोटिक का या श्वेत पटल का ये जो अगले वाला बाहर होता है, ये बाहरी वाला जो भाग होता है जो ये उभरा हुआ है, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ये बाहरी वाला भाग जो होता है इसी को बाबू कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया। अब देखिए श्वेत पटल के अंदर के जो भाग हैं, श्वेत पटल के अंदर के जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरॉइड कहते हैं, ठीक है। तो श्वेत पटल के अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉरॉइड। अब देखिए कॉरॉइड के बारे में क्या कहता है, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है। इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा रंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरॉइड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरॉइड। अब देखिए ये कॉरॉइड जो होता है ना आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। आगे वाली अपारदर्शी भाग जो होता है जो सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है। आगे वाली जो अपारदर्शी भाग होती है वो सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका। वो सिकुड़ती भी है और फैलती भी है, ठीक है, या फिर आइरिस भी कह सकते हैं। अब इसी के पीछे जस्ट जो होता है पक्षमा भी कहा जाता है उसको, या सिलियरी पेशियां कहा जाता है। चलिए अब आंख के अंदर देख लेते हैं ये दोनों भाग आखिर कहां पर है। देखिए कॉरॉइड जो है अपना ये वाला भाग हो गया, कॉरॉइड जो है इसके जस्ट पीछे, मतलब श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग का ये परत होता है। ये क्या होता है, गहरे भूरे रंग का परत होता है। देखिए श्वेत पटल के नीचे जो बात करें ये गहरे भूरे रंग का परत होता है। अब देखिए ये जो है ना ये आगे जाके दो भाग में विभक्त हो गया, ये एक इधर की तरफ आ गया है, ये इधर की तरफ आ गया है, और ये आगे जाके आ चुका है। तो देखिए ये भाग जो है ना सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम के रूप में है, मतलब ये सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं पता है, आइरिस कहते हैं। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। ये भाग क्या है अपना, आइरिस है। अब इसके जस्ट पीछे जो है इस भाग को हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशियां। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियां। और देखिए सिलियरी पेशियां और यदि हम लोग आइरिस की बात करें तो ये दोनों भाग किस चीज से विभक्त हुआ है पता है, ये दोनों भाग जो है ना आपको कॉरॉइड से विभक्त हुआ है। कॉरॉइड ही तो जाके आगे दो भागों में विभक्त हो गया है ना। एक अगले वाले भाग जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में है इसको हम लोग कहते हैं आइरिस, और इसके जस्ट पीछे जो अपने पास है मसल उसको हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशियां। अब देखिए ये सिलियरी पेशियां का काम क्या है, सिलियरी पेशियां जो है ना यहाँ पे देखिए एक तरीके से जो अपना नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस है जो किस चीज का बना हुआ रहता है, तो देखिए अपना नेत्र लेंस जो है ना एक तरीके से उसको वो लटका के रखता है। अब देखिए नेत्र लेंस जो होता है जो जिलेटिन जैसे अपारदर्शक पदार्थ का बना हुआ रहता है, और ये कैसा होता है, मुलायम पदार्थ होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पे देखिए सिलियरी पेशियां का मेन काम यदि आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं कि नेत्र लेंस जो कि जिलेटिन का, आप देखिए नेत्र लेंस किस चीज का बना हुआ है, जिलेटिन जैसे पदार्थ का बना होता है। कैसा होता है, बहुत मुलायम होता है, और कैसा पदार्थ है, पारदर्शक पदार्थ है। इससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती है। देखिए प्रकाश की किरणें जब तक आर पार नहीं जाएगी तब तक कभी इसका प्रतिबिंब अंदर बन ही नहीं सकता है। तो भाई लेंस है तो प्रकाश की किरणें तो आर पार जाएगी, तो इसलिए पारदर्शी होता है। अब ये किस पदार्थ का बना होता है, जिलेटिन का। अब देखिए इस नेत्र लेंस को बताइए कौन सी पेशियां हैं जो लटका के रखने का काम करती है, तो भाई सिलियरी पेशियों के द्वारा इन दोनों तरफ से इस पे अटका लगा हुआ है। अड़कन जो है ना नीचे से भी लगा हुआ है और ऊपर से भी लगा हुआ है, तो बीच में इसको लटका के रखा हुआ है, ठीक है ना। कौन सी पेशियां, सिलियरी पेशियां। अब देखिए इधर का भी ये आगे वाला भाग कौन सा भाग होगा बताइए, ये तो कौन सा भाग होगा, आइरिस ही होगा। ये भी सिकुड़ती है और क्या करती है, फैलती है। अब इसके बाद देखिए आइरिस और इसके पुतली कॉर्निया जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए आइरिस और इस कॉर्निया के बीच में यहाँ पे कुछ द्रव का भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, या नेत्रोध भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोध भी कहते हैं या जलीय द्रव कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो देखिए ये जो आइरिस है
ये जो आइरिस है, इन आइरिस के बीच में जो यहाँ पे खाली जगह है, ये जो रिक्त स्थान है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली। इसके बीच में इस खाली जगह को क्या कहा जाता है, पुतली। अब ये इधर से ही होके क्या होती है, प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती है, किसके ऊपर जाती है, लेंस के ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो ये बीच का जो भाग है, ये जो पूरी तरीके से खाली है, उसको क्या कहा जाता है, पुतली कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे यदि हम लोग और बात करें यहाँ पे, तो अपने पास जो है परितारिका हमने समझ लिया भाई किसको कहा जाता है, और सिलियरी पेशिया का काम क्या होता है। इसके अलावा देखिए अब ये सिलियरी पेशिया क्या करती है, लेंस को लटका कर रखती है। अब देखिए रेटिना क्या होता है, कहता है कि रेटिना नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग होता है, भीतरी भाग होता है। रेटिना जो होता है नेत्र गोलक की क्या होती है, सबसे भीतरी भाग होती है। अब इस पे काम क्या होता है पता है, दृष्टि पटल इसको क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं। अब देखिए ये एक तरीके से नेत्र के लिए जो है ना पर्दा की तरह काम करता है। पर्दा की तरह काम करने का मतलब है कि प्रतिबिंब किस पर जाके बनता है पता है, इसी पर जाके बनता है, रेटिना या जिसको कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल, ठीक है ना। तो पर्दा की तरह इसलिए काम करता है। अब ये पर्दा इसी पे प्रतिबिंब उतारा जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से कह देंगे इसको क्या, ये क्या होता है बताइए, सबसे अंदर वाला भाग होता है किस चीज का, नेत्र गोलक का, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए ये रेटिना जो है ना प्रकाश स्नायु या तंत्र के द्वारा, जिसको दृक् तंत्रिका कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा किससे जुड़ा हुआ रहता है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हमें क्या होता है, किसी भी चीज को जैसे ही हम लोग देखते हैं उसका आभास तुरंत हमारे किस चीज को पता चल जाता है, बताइए, खोपड़ी को पता चल जाता है। एक बात बताइए ना, आप किसी को जानते हैं, किसी को नहीं जानते, इसकी जानकारी आपके आंख को है क्या, नहीं है। इसकी जानकारी किसको है, आपके माइंड को है, दिमाग को है। दिमाग में इस चीज का डेटा पहले से फीड है कि आप किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं। तो देखिए आंख सिर्फ देखने का काम करता है, आंख से जैसे ही प्रतिबिंब बना उसकी जानकारी दिमाग को गई, तो दिमाग अपने अंदर से उस डेटा को तुरंत फाइंड करके मैच कर लेता है और उसके बाद आपको बता देता है कि हाँ आप किससे मिल रहे हैं, ठीक है ना, आप किससे मिल रहे हैं और वो आदमी का नाम क्या है। जैसे तुरंत से हमने इस रिमोट को उठा लिया हाथ में, तो इसकी जानकारी आंख को नहीं है कि ये क्या है, आंख सिर्फ देखता है और इसकी प्रतिबिंब जैसे ही रेटिना पर बनाया, तो रेटिना से जो दृक् तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है ना, ये तुरंत उसको क्या करती है पता है, तुरंत इसको जो है ना खबर भेजती है। और खबर भेजने के बाद इतना क्विक एक्शन होता है ना कि तुरंत हम बता देते हैं कि इसका नाम क्या है, बताइए, रिमोट है। कभी कभी आप देखते हैं किसी चीज़ का नाम बताने में बहुत टाइम लग जाता है, इसका मतलब क्या, दिमाग तुरंत से उसका रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और आप एक चीज़ देखिएगा, किसी को यदि दिमाग पे चोट लगता है ना, बाहर से पीछे से यदि मार दिया जाए बहुत जोर से, तो उसका सब जो है कहते हैं ना स्मरण शक्ति खत्म हो जाता है। मतलब जानने पहचानने वाले लोगों के सामने भी जाके पूछेगा, है ना। तो यही चीज है, इसका स्टोरेज मेन जो है ना, आप जानते पहचानते हैं किसी को किस चीज से पता है, माइंड से, ठीक है। इसकी सभी जानकारी आपके पास यहाँ पर है, पूरा डेटा का स्टोरेज जो है ना आपके माइंड के अंदर है, ये तो बस देखने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से अपने पास जो है आपने देखा कि आखिर मानव नेत्र की संरचना आखिर किस प्रकार से होती है। तो मानव नेत्र की संरचना आप आराम से 2-4-10 लाइन में इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो एक एक भाग का हमने काम भी देख लिया। अब इसके अलावा एक बार देख लेते हैं, देखिए इसकी फिगर आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो आप देखिए बीच में जो होता है नेत्र गोलक के अंदर वाले भाग में क्या होता है, काचाभ द्रव होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से है। अब प्रकाश स्नायु देख ही लिया आपने, दृष्टि पटल के बारे में हमने समझ ही लिया। तो एक एक सारे भाग के बारे में हमने इसको अच्छे से समझ लिया। एक चीज समझ लीजिएगा, इसके काम को नहीं समझा है, अभी सिर्फ इसके नाम को समझा है। तो काम को समझेंगे हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में। तो इसलिए प्लीज अगला वीडियो भी आपको 110% देखना ही है, छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से लगातार बने रहिए हमारे एडोरल क्लासेस के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस जबरदस्त जानकारी को साझा कर दीजिए, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।